खबरों का रुख करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और यहां भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि कई नेताओं को राजस्थान में जिलों का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को करौली की जिम्मेदारी मिली है और डॉक्टर धन सिंह रावत को धौलपुर और कुलदीप कुमार को बराह का जिम्मा मिला है। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के कई मंत्रियों को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। धन सिंह रावत को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, रमेश पोखरियाल निशंक को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, कुलदीप कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और उत्तराखंड के तमाम विधायकों को, मंत्रियों को राजस्थान में अहम जिम्मेदारी मिली है क्योंकि इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से राजस्थान का दौरा किया जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजस्थान गए थे। कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो आगामी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसके लिए यहां पर कमर कस ली है और कई मंत्रियों को, कई विधायकों को यहां पर अहम जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल किरण, देखिए जिस प्रकार से आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर उत्तराखंड को की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड से अभी जो कल नामों की घोषणा की है उसमें से चार जो नाम है वो अभी प्राथमिकता के नाम आधार पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री हैं, केंद्र में सरकार में मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको राजस्थान का जिम्मा दिया गया है। उसके साथ वहां पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को भेजा गया है। उसके साथ ही वहां पर कुलदीप कुमार हैं जो महामंत्री हैं उत्तराखंड के संगठन में, उनको भेजा गया है। अजय कुमार हैं जो उत्तराखंड संगठन महामंत्री है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी वहां पर दी है क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव सर पर है उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व राज्य के लोगों को, राज्य के बड़े कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों में भेजने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कल जो है देर शाम ये घोषणा हुई है जिसमें से 4 लोगों को अभी पहली लिस्ट में राजस्थान का जिम्मा दिया गया है। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो चुनाव से पहले जो यहाँ के नेता हैं वहाँ उनको लगातार जो है बाहरी राज्यों में भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पर चुनाव जीतने में आसानी मिल सके। लोग अपने पद के हिसाब से और जिस प्रकार से उनकी संगठन में पूर्ण में भूमिका रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकें ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं को, जन विकासकारी कल्याणकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जा सके। हालांकि इस वक्त पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसका दौर अभी जारी है, यहाँ भी तमाम कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं, लेकिन इसके बीच में कल जिस प्रकार से देर शाम ये लिस्ट जारी हुई है, ये कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका इन 4 लोगों को यहाँ से पर दी है और अब ये लोग राजस्थान में जाकर अपना जो अनुभव है उसको जनता के बीच में साझा करेंगे और जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लोगों को गिनाएंगे ताकि चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी मिल सके। किरण, कैलाश जी, राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी बीते कल शाम को 4 लोगों को राजस्थान में यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी गई है। अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे कोटा में। बिल्कुल, देखिए जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राजस्थान के प्रवास पर थे, परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हुए थे। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता को गिनाया है और उसी प्रकार अब जो तमाम राज्यों के लोग हैं उनको भी जहां भी भाजपा की सरकार है वहां के जो लोग हैं वो जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर उनकी ड्यूटियां लगती है क्योंकि जो पार्टी का एक सिस्टम होता है, पार्टी का जो एक अंदरूनी सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग तमाम जो प्रदेश के राज्य के जो लोग होते हैं जिनका जनाधार होता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे लोगों को वहां पर मौका दिया जाता है।
उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है, जी किसी को प्रभार का जिम्मा दिया गया है। जी। और जैसे रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनको अलग जिले का प्रभार दिया गया है, धन सिंह रावत को अलग जिले का प्रभार दिया गया है और कुलदीप कुमार को अलग जिले का प्रभार दिया है। और संगठन महामंत्री की बात करें तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि संगठन महामंत्री का रोल अहम होता है। ऐसे में तमाम जो राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर नहीं भी है, वहां के लोगों को भी अलग अलग स्थानों से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भेजा जाएगा और वहां पर उनकी ड्यूटियां लगाई जाएगी। क्योंकि 2024 का जो लक्ष्य है किरण, कि उसको लगातार, कि जैसे कि हम मीडिया की सुर्खियों में देखते रहते हैं, बयानबाजी देखते हैं कि तमाम स्थानों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए फिरते हैं कि हम 2024 का जो चुनाव है उसको पूरी तरीके से शिद्दत के साथ लड़के जीतेंगे। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपना लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने में पूरी मेहनत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो उसी की कड़ी में जो अब जो है यहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और उत्तराखंड राज्य के भी 4 लोगों को कल देर शाम नामित किया गया है और अब उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और उत्तराखंड से 4 लोगों को राजस्थान में अहम जिम्मेदारी मिली है। कैलाश जोशी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।